नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे एरे फिल्टर के बारे में। एरे फिल्टर क्या करता है और कैसे ये हमें अपने मन चाहे एलिमेंट्स को एरे में से निकालने में मदद करता है। प्रैक्टिकली समझेंगे और हमेशा की तरह कोडिंग एग्जांपल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सकें और अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। चलिए सबसे पहले समझते हैं फिल्टर होता क्या है। दोस्तों, जो इंग्लिश शब्द फिल्टर होता है उसका मतलब होता है कि अनवांटेड चीज़ों को अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना। जैसे पानी का फिल्टर होता है, चीज़ का फिल्टर होता है। जो चीज़ नहीं चाहिए होती या जो चीज़ चाहिए होती है उनको आप ले लेते हैं, और जो चीज़ नहीं चाहिए होती उनको छोड़ देते हैं। एक्चुअल फिल्टरिंग का प्रोसेस ये होता है, और यही एरे में भी फिल्टरिंग हमें फिल्टर मेथड हेल्प करता है एग्जैक्टली इसी काम को करने में, कि जो चीज़ें चाहिए वो ले लो, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो छोड़ दो। ये फिल्टरिंग है। और ये कैसे किया जाता है? ये ऐसे किया जाता है कि एक एरे में से आप क्राइटेरिया बताते हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे जो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं वो मुझे दे दो, बाकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे में एक नया एरे आपको आपकी मनचाही चीज़ों के साथ मिल जाता है फिल्टर मेथड के थ्रू। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से एक आपके पास एरे है, 10 20 30 40 और 50 है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। आप चाहते हैं कि मुझे वो एलिमेंट्स मिले जो कि 4 से डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर कुछ नहीं मिलता। यानी कि 20, 5 4 सा 20, सो 5 आउटपुट आता है जब आप 4 से डिवाइड करते हैं 20 को, रिमाइंडर 0 होता है। सिमिलरली भी 40 के साथ 10 आउटपुट आता है, रिमाइंडर 0 होता है। लेकिन 10 30 और 50 के साथ हमें रिमाइंडर मिलते हैं क्योंकि ये पूरे डिवाइड नहीं होते 4 के साथ। तो आप एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है और कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा मुझे, तो मुझे चाहिए 4 के साथ, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में फिल्टर आपको क्या करके देगा? आपको 20 और 40 निकाल के दे देगा एक नए एरे में, और पुराना एरे जिसमें 10 20 30 40 50 वो वैसे ही रहेगा। सो इसका मतलब फिल्टर क्या करता है? आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको पिक करने देता है आइटम्स को, और उन पिक्ड आइटम्स का एक नया एरे बना के आपको देता है कि ये लो जी, ये आउटपुट आपका। और पुराना एरे वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये कैसे करता है फिल्टर? दोस्तों, एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि कॉल बैक फंक्शन होता है। एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, और फिर उस फंक्शन को फिल्टर एक एक करके हर आइटम के लिए कॉल करता है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने फोर ईच वाले वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखिएगा। एक एक करके उस फंक्शन को एरे के सारे एलिमेंट्स मिलते हैं ताकि वो उस पर अपने चेक्स लगा सके। और कॉल बैक फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट लेता है: करंट वैल्यू, उसके बाद हमारा इंडेक्स, और हमारी ओरिजिनल एरे। सिमिलर जैसे कि हमारा हमने देखा कि उसमें एरे फॉर ईच में था। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं जिससे बेहतर क्लियर होगा कैसे चलता है। तो इसके लिए हम जाते हैं, टर्मिनल को बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर लगा देते हैं, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं डेटा टाइप्स के अंदर, जिसका हम नाम रखेंगे इस केस में एरे फिल्टर डॉट जेएस। ठीक है। अब यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। क्या हमारा पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा? फिल्टर एज ग्रेटर देन 18, मतलब कि हमारे पास लेट्स से कह रहे हैं जिसमें लोगों की उम्र पड़ी है, हमें वो उम्र चाहिए जो कि 18 से बड़ी है। ठीक है, जो कि एडल्ट है। वो कैसे करेंगे? लेट्स से हमारे पास ये कह रहे हैं कॉन्स्ट एजेस इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट में उम्र रखते हैं 12 14 और 24, सॉरी 15 17 और 35। ठीक है, तो ये उम्र है लोगों की, 12 24 15 17 35। इसमें से वो उम्र चाहिए जो कि 18 से बड़ी है, 18 है या 18 से बड़ी, क्योंकि वही एडल्ट है। और उनका एक नया एरे चाहिए मुझे, पुराने एरे को मुझे हाथ नहीं लगाना, पुराना एरे वैसे ही रहना चाहिए, यानी एजेस वैसी रहनी चाहिए, एडल्ट एजेस मुझे चाहिए। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इसको एजेस को प्रिंट करा देते हैं जस्ट चेक करने के लिए कि एजेस में क्या है। एजेस को मैंने कंसोल लॉग करवा दिया। मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ फाइल को। फाइल को सेव जरूर कीजिएगा, मेरे यहाँ पे ऑटो सेव ऑन है, ऑटो सेव। सो अगर आपका ऑटो सेव ऑन नहीं है तो फाइल को जरूर सेव कीजिएगा कंट्रोल एस करके। अब इसको टर्मिनल में जाते हैं, लिखा मैंने नोड स्पेस डेटा टाइप्स
स्लैश एरे फिल्टर डॉट जेएस। ठीक है, तो इसने एजेस को प्रिंट कर दिया यहाँ पे सारी। चलिए फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर कैसे लगाएंगे? कॉन्स्ट एडल्ट एजेस इक्वल्स टू एजेस डॉट फिल्टर। अब इसको एक फंक्शन चाहिए, कॉल बैक फंक्शन, तो वो फंक्शन लिखते हैं। उसको मैं अंदर भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बाहर लिखता हूँ। चेक एडल्ट, ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने। वो चेक एडल्ट फंक्शन क्या करता है? उम्र लेता है, एज लेता है, और अंदर चेक करता है कि अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 से, तो रिटर्न कर दो ट्रू कि हाँ ये एडल्ट है। नहीं तो अगर एज 18 से छोटी है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने एजेस फिल्टर को मैं चेक एडल्ट का मेथड दे देता हूँ। लेट्स से चलता है नहीं चलता फिर समझेंगे इसको। नोड डेटा टाइप्स, और अब इसको एडल्ट एजेस को प्रिंट भी करा देते हैं ताकि दिख जाए। कंसोल डॉट लॉग चेक एजेस एडल्ट एजेस, और यहाँ पे कर दिया, इसको सेव करा, इसको चलाते हैं। देखिए अब क्या हुआ। एजेस में 12, 24, 15, 17, 35 है। इसने हमें एडल्ट एजेस दी, 12 ड्रॉप कर दिया, 15 ड्रॉप कर दिया, 17 ड्रॉप कर दिया, और 35 और 24 हमें मिल गया क्योंकि ये एडल्ट एजेस है। कैसे करा ये दोस्तों? फिल्टर क्या करता है, इस फंक्शन को चेक एडल्ट को एज की हर एलिमेंट की वैल्यू के साथ कॉल करता है। पहले 12 के साथ, 24 के साथ, 15 के साथ, 17 के साथ, 35 के साथ। अगर विश्वास नहीं है आपको, या अगर आपको डाउट हो रहा हो, तो यहाँ पे कंसोल लॉग लिख के एज लिख दो, अब आपको पता चल जाएगा। देखो क्या हुआ, देखिए पहले मैंने एजेस प्रिंट कराया, फिर उसके बाद मैंने कहा फिल्टर, मैं फंक्शन को कॉल किया। फिल्टर फंक्शन ने क्या किया? चेक एडल्ट को पहले 12 के साथ कॉल किया, तब ये कंसोल लॉग 12 हुआ। और 12 जो है वो 18 से बड़ा है, छोटा, बड़ा या बराबर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स हो गया। और फॉल्स मिलते ही फिल्टर ने उसको ड्रॉप कर दिया, उसने कहा ये हमें नहीं चाहिए, खत्म हो गया। फिर इसने क्या किया? फिर 24 दिया क्योंकि नेक्स्ट 24 एलिमेंट था, एलिमेंट। तो 24 ये 18 से बड़ा या बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो रिटर्न ट्रू हो गया। इसने उसको पिक कर लिया, उसने कहा ठीक है ये हमें नए एरे में डालना पड़ेगा। फिर 15 मिला, 15 नहीं है, रिटर्न फॉल्स, ड्रॉप हो गया। 17 मिला, 17 रिटर्न फॉल्स क्योंकि 17 भी 18 से छोटा है, रिटर्न फॉल्स, ड्रॉप हो गया। 35 मिला, 35 18 से बड़ा या बराबर है, रिटर्न हो गया ट्रू। ठीक है, तो इसने जहां जहां पे ट्रू रिटर्न हुआ, यानी 24 और 35 में, उनको उसने कंबाइन करके एक नए एरे में डाला और हमें एडल्ट एजेस में दे दिया। एडल्ट एजेस को हमने प्रिंट करा दिया, तो मिल गया 24 और 35। नहीं समझ आया? वीडियो को पूरा पीछे जाके दोबारा दे सुनिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक एक करके एलिमेंट्स को चेक एडल्ट को दिया जा रहा है। चेक एडल्ट अपना क्राइटेरिया लगा रहा है कि इसको लेना है या इसको ड्रॉप करना है, या मेरे मनपसंद का है, ये मेरे मनपसंद का नहीं है। और ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, आगे हम और एग्जांपल्स में भी देखेंगे। और उसके अकॉर्डिंग ट्रू अगर उसको मिलता है फिल्टर को, तो वो नए एरे में डाल देता है। फॉल्स मिलता है तो नहीं डालता है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। फिल्टर स्ट्रिंग बेस्ड ऑन लेंथ। इमेजिन कीजिए हमारे पास नाम की लिस्ट है, और हमने कुछ नाम उठाने हैं, कुछ नहीं उठाने, बेस्ड ऑन लेंथ। तो एक और नाम की स्ट्रिंग बनाते हैं, कॉन्स्ट माई क्लासमेट्स, मेरा फेवरेट एरे है ये, जिसके अंदर मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ अपने आप को क्लास में पाता हूँ। सलमान, ऐश्वर्या, शाहरुख। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए लेंथ क्या होती है एरे की। आशीष में 5 करेक्टर है, ए एस ए 6, सॉरी 6 करेक्टर्स हैं, ए से 6 से, तो इसकी लेंथ है 6। सलमान में भी 6 हैं, ऐश्वर्या में ज्यादा है, शाहरुख में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर एक हम अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर नाम की लेंथ ज्यादा है 6 से, तो मुझे चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। यानी कि आशीष और सलमान ड्रॉप हो जाने चाहिए, और ऐश्वर्या और शाहरुख मिल जाने चाहिए।
ठीक है दोस्तों, अब सलमान जी नाराज हो जाएंगे कि उनको ऐश्वर्या के साथ हमने रखा नहीं, शाहरुख को रख देंगे, पर कोई बात नहीं। माई क्लासमेट्स को अब हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर। अब यहाँ पे हमने फंक्शन देना है। एक तो तरीका है हम एक फंक्शन बना के दें, दूसरा तरीका है हम यहीं पर ही एक एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन यहाँ पर ही बना सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका है, छोटा तरीका है। इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम नहीं है कोई। यहाँ पे हम एक नाम दे रहे हैं, चेक एडल्ट। यहाँ पे कोई नाम नहीं है, एनोनिमस एरो फंक्शन है। इसको हम एक नेम स्ट्रिंग देते हैं। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंडीशन, इफ नेम स्ट्रिंग डॉट लेंथ, क्या है, अगर इसकी लेंथ 6 से बड़ी है तो रिटर्न ट्रू करो, नहीं तो। तो यहाँ पे हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो अगर नेम का स्ट्रिंग लेंथ है, यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न फॉल्स। सो अगर स्ट्रिंग की लेंथ 6 से बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है दोस्तों, और ये हमें क्या करेगा, ये हमें एक नया एरे देगा, कॉन्स्ट, जो कि इसका नाम रखते हैं माई क्लासमेट्स विद लेंथ, पूरा बड़ा सा नाम है, ग्रेटर देन 6 इक्वल्स टू, इसको प्रिंट करवा देते हैं। ओके, यहाँ पे कंसोल लॉग माई, यहाँ पे प्रिंट करा दिया इसको। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो अभी क्या हुआ दोस्तों, माई क्लासमेट्स ग्रेटर देन 6 में हमें मिला ऐश्वर्या और शाहरुख, और आशीष और सलमान ड्रॉप हो गए बिकॉज इनकी लेंथ 6 से बड़ी नहीं है, 6 ही है। तो इससे हमें क्या समझ आया, हमने फिल्टर आउट कर दिया, हमारा नया क्राइटेरिया जो था वो था स्ट्रिंग की लेंथ, उससे हमने फिल्टर आउट कर दिया। और इसके अंदर हमने एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल किया। इसको मैं बाहर भी रख सकता था, बट ये सेकंड एग्जांपल है तो मैंने कहा आपको एनोनिमस फंक्शन के साथ भी इसको दिखा दूं। एनोनिमस फंक्शन में मैंने नेम स्ट्रिंग, इस फिल्टर ने हर एक एलिमेंट को पहले आशीष को अंदर दिया, सलमान को दिया, ऐश्वर्या को दिया, शाहरुख को एक एक करके अंदर नेम स्ट्रिंग में दिया। फिर मैंने नेम स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करवाया, अगर क्राइटेरिया ट्रू हुआ तो उस एलिमेंट को रख दिया गया नए एरे के लिए, अगर फॉल्स हो तो ड्रॉप कर दिया गया। और क्राइटेरिया क्या था, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो आशीष में ये फॉल्स हो गया, सलमान में ये फॉल्स हो गया, ऐश्वर्या में ट्रू हो गया, शाहरुख में ट्रू हो गया। ऐश्वर्या शाहरुख में ट्रू हो गया तो नए एरे में वैल्यूज आ गई और प्रिंट हमें यहाँ पे मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल्टर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, मैंने ना यहाँ पे चीटिंग करके ऑब्जेक्ट्स बना के रख दिए ताकि मैं टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना करूँ। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स का एक एरे है हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट है। लेकिन इंस्टेड ऑफ सिंगल एलिमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में हमने दो चीज़ें रखी हुई है, नेम और प्राइस। ये प्रोडक्ट लिस्ट है। तो नेम है शर्ट, प्राइस है 20, नेम है शर्ट, प्राइस है 80। तो ये पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, जीन्स, शूज, हैट। ठीक है, अब इन पे हमने अगर चलाना हो कोई क्राइटेरिया तो कैसे चलाएंगे, ये हमारे पास एरे है। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आए जो कि 40 से सस्ती हैं, बिकॉज हमारी जेब में सिर्फ 40 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, प्रोडक्ट गोज टू, अब इसके अंदर या तो मैं इफ कंडीशन भी लगा सकता हूं, बट इससे भी छोटा काम करते हैं, रिटर्न प्रोडक्ट। अब इसको प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट डॉट, अब हम चाहते हैं कि प्राइस जो है लेस देन 40 हो, वो प्रोडक्ट्स दो। ठीक है, इसको मैं इफ कंडीशन के साथ भी लिख सकता था, इफ प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज लेस देन 40 रिटर्न ट्रू एज रिटर्न फॉल्स। पर उसी का छोटा तरीका है ये लिखने का, प्रोडक्ट इज लेस, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इज लेस देन 40।
ठीक है, तो पहले हमने फंक्शन बनाया बाहर, उसको दिया। उसका छोटा तरीका है, उससे भी छोटा तरीका है एनोनिमस फंक्शन बनाना, वहीं पर लिख देना। उससे भी छोटा तरीका है एनोनिमस फंक्शन बना के एक लाइन में ही लिख देना कि प्रोडक्ट इज डॉट प्राइस इज लेस देन 40। बिकॉज इसका आउटपुट, अगर आपने मेरा लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर का वीडियो देखा है तो उसमें समझा होगा आपने कि जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स ही आता है। सो हमें इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं, अगर हम सीधा ऐसे ही लिख दें और इसी को रिटर्न करवा दें तो आउटपुट ट्रू या फॉल्स ही मिलता है हमें। ठीक है, तो अब हम इसको कॉन्स्ट चीप प्रोडक्ट्स, चीप नहीं लिखते, प्रोडक्ट्स लेस देन 40, प्रोडक्ट्स लेस देन 40 इक्वल्स टू, अब इसको कंसोल लॉग लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको चलाते हैं तो क्या होगा। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट और प्राइस का क्राइटेरिया 40 से कम होना चाहिए। तो शर्ट प्राइस 20 मिल गई हमें, शर्ट प्राइस 80 नहीं मिली हमें। क्यों नहीं मिली? बिकॉज इसका प्राइस 40 से बड़ा है, तो ये ड्रॉप होगी, हमारे फिल्टर क्राइटेरिया से निकल आई है। इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। इसका आउटपुट आया फॉल्स। जीन्स प्राइस 30, ये आ गई अंदर बिकॉज ये 40 से कम है। शूज प्राइस 50 ड्रॉप हो गया बिकॉज ये 40 से ऊपर है। हैट प्राइस 10 मिल गया हमें क्योंकि ये 40 से छोटा है। तो ये तीनों वैल्यूज हमें जो 40 से छोटी थी जिनकी प्राइस, वो मिल गई है। ठीक है, इसको भी समझने के लिए आप यहाँ पे कंसोल लॉग लगा सकते हैं। जब भी डाउट में हो कंसोल लॉग लगा के चेक कर लें, कंसोल लॉग प्रोडक्ट लिख लें आप। ठीक है, अब इसको चलाते हैं क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर इसने क्या किया, कंसोल लॉग, यहाँ पे इसको चलाया हमने। अब इसने एक एक करके इसको टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि नजर आ जाए। पहले इसने शर्ट दिया, फिर एक एक करके ये एलिमेंट पहले मिला इसे, नंबर 1, फिर नंबर 2 मिला, फिर नंबर 3 मिला। तो एक एक करके इसको इनपुट मिल रहा है ये प्रोडक्ट के अंदर। पहले शर्ट ये वाला मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। तो पांचों इनपुट एक एक करके मिले। फिर एक क्राइटेरिया लगा, उस पर ट्रू या फॉल्स आउटपुट आया, और जो उसमें पास हो गए क्राइटेरिया में वो नए एरे में चले गए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक नया एरे मिल गया। अच्छा, इसके अंदर अब लास्ट ये है कि आप इसके अंदर आपको एक ही कंडीशन लगा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अब चाहिए, वो मुझे शर्ट चाहिए जो 40 से कम है। अभी तक तो हम सारे ले लेते ना, प्रोडक्ट्स लेस देन 40 एंड शर्ट, मुझे सिर्फ शर्ट चाहिए जो 40 से कम है। तो कैसे लगेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इज लेस देन 40 एंड कंडीशन लगी है यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू क्या होना चाहिए, शर्ट, शर्ट मुझे दो जो 40 से कम है। चलो इसको भी प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आ जाए। अब क्या हुआ दोस्तों, प्रोडक्ट्स लेस देन 40 एंड शर्ट में एक ही वैल्यू आई जो कि शर्ट है, और प्राइस उसका 20 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने डबल कंडीशन लगा दी, प्राइस भी 40 से कम होना चाहिए, एंड ऑपरेटर, नाम उसका शर्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी और भी हैं टॉपिक्स एरे के, तो वो भी मैं धीरे धीरे कवर करूँगा अलग अलग वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।